नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल में दो मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद देखते ही देखते लोगों का गुस्सा इस कदर फूटा कि हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। लोगों के हंगामे की वजह से ट्रेन सेवा बाधित हो गई। लोगों को वहां से हटाने के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। दरअसल ठाणे के बदलापुर में स्थित आदर्श विद्यालय के शिशु वर्ग में पढ़ने वाली दो बच्चियों के साथ में सफाई ठेकेदार के कर्मचारियों ने छेड़छाड़ की थी और छेड़खानी के बाद ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर पुलिस की टीम जो है लोगों को खदेड़ने में जुटी हुई है। बता दें आपको, यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और आक्रोशित लोगों ने यहाँ पर हंगामा मचाया है। बताते चलें आपको, इसकी वजह से ट्रेन सेवा बाधित रही, चूंकि रेलवे ट्रैक पर उतरकर लोगों ने जमकर हंगामा किया है, नारेबाजी की है और विरोध प्रदर्शन किया है। 3 साल की दो बच्चियों से छेड़खानी का ये मामला, गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन को घेर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची है और बातचीत करने में जुटी। उसके बाद लोगों को खदेड़ा भी है पुलिस की टीम ने, लेकिन आक्रोशित वहां पर जितने लोग थे, गुस्साए जितने लोग थे, वो लोग वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। बड़ी खबर पटना एयरपोर्ट से, जहां पर आपको बताते चलें कि पटना से दिल्ली जा रहे यात्री को एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक आ गया। चेकिंग के दौरान यात्री को हार्ट अटैक आने का एक मामला सामने आया, जिसके बाद यात्री का एयरपोर्ट पर डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन यात्री की हालत गंभीर होने पर उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल में अभी भी इलाज जारी है। गोपालगंज के एक मॉल में बदमाश खुलेआम कट्टा लहरा रहा था, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से एक देसी कट्टा जब्त किया गया है। आरोपी जंगलिया मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। नगर थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज है। खबर सासाराम से है। शिवसागर में प्रखंड कार्यालय के बगल में ही एक, आपको बता दें, उर्दू प्राथमिक विद्यालय है। चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जो काफी हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में शिवसागर उर्दू प्राथमिक विद्यालय डूबा ही रहता है और स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं, यहाँ पर पढ़ाई करने वाले बच्चे घुटने भर पानी में ही वहाँ पर पानी में ही चल करके जाते हैं। और स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों से ही इस स्कूल की यही दुर्दशा है और इसमें सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। देख सकते हैं आप किस तरीके से अपना जो ड्रेस है वो ऊपर उठा करके बच्चे और शिक्षक भी क्रॉस कर रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। ये जो विद्यालय है अक्सर बारिश के समय में पानी में ही डूबा रहता है। स्कूल में शौचालय नहीं है, पानी में डूब जाएंगे, डर लगता है बड़ी। हम लोग लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा स्कूल में और हम लोग को दिक्कत पड़ता है, गर्मी लगता है। मैं हेल कर जाने में दिक्कत होता है। हाँ, कहाँ जा रहे हो? स्कूल। कैसे जाता है? पानी में हेल कर। हाँ, डर नहीं लगता है? डर लगता है। तरफ शिक्षा विभाग जहां विद्यालयों के उद्धार की बात करती है और शिक्षा को सुव्यवस्थित करने की बात करती है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं सासाराम जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूर शिवसागर में स्थित प्राथमिक विद्यालय उर्दू प्राथमिक विद्यालय की दुर्दशा। आप देखिए, ये विद्यालय है और विद्यालय के चारों तरफ जल जमाव है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे आखिर यहाँ पठन पाठन के लिए जाएं तो कैसे जाएं, कैसे जाते हैं स्कूल वगैरह? सर इसी में से पानी में से हेल कर हम लोग जाते हैं सर। हाँ। बच्चे भी इसी में से पानी में से हेल करके जाते हैं और पानी जमाव के कारण गार्जियन लोग बच्चे को अपना भेजना नहीं चाहते हैं स्कूल में। विद्यालय में हर एक तरह के साधन का अभाव है। ये बताते हैं कि अब वही उदासीन व्यवस्था है पदाधिकारियों, हादसा हो जाएगा जी। अब तो वही हादसा का ही इंतजार है। हालांकि बच्चों को गार्जियन लोग नहीं भेज पाते हैं। हाँ। इसी डर से कि मतलब बच्चा का कोई नुकसान ना हो, इसलिए विद्यालय न के बराबर चल। इस प्रकार शिवसागर का उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो है वह पूरी तरह से रास्ते से बाधित है और बच्चे जो हैं अब यहाँ आना नहीं चाहते हैं। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। पटना के अधिवेशन भवन में नेशनल स्पेस डे के अवसर पर जल संसाधन विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी, अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद सहित कई पदाधिकारी और इसरो के वैज्ञानिक शामिल हुए। मंत्री विजय चौधरी ने जल संसाधन विभाग की तारीफ की, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा है कि अंतरिक्ष विज्ञान की जरूरत हर विभाग को पड़ती है। जल संसाधन विभाग को भी अंतरिक्ष विज्ञान से काफी मदद मिलती है।
सफलता हासिल की है। तो स्वाभाविक रूप से हर विभाग में इसकी उपयोगिता है और विशेष रूप से तो हम लोग तो जल संसाधन विभाग से जुड़े हैं तो विशेष रूप से भाग्यशाली समझते हैं। और वैसे भी जल संसाधन विभाग को इस विज्ञान या इस क्षेत्र से सीधा वास्ता पड़ता है कि चाहे फ्लड फोरकास्टिंग की बात हो या रिवर मैनेजमेंट की बात हो, इसी तरह की बात होती है। तो इसलिए ये हम लोग भी गर्वान्वित हैं कि नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करने का जिम्मा ये जल संसाधन विभाग को दिया गया है। अब बात करते हैं किशनगंज के बहादुरगंज थाने की, जहां पर पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का खुलासा किया है। आपको बता दें कि 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कई अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई है और चोरों को 13 चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त बाइक अलग अलग कंपनी की है, इसमें कुछ में नंबर थे और कुछ बिना नंबर के हैं। पकड़े गए युवकों में एक बंगाल का है जो एक गैरेज चलाता है। आपको बता दें कि पुलिस पकड़े गए युवकों से पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ इस गिरोह के अन्य सदस्यों के नामों का भी पता लगा रही है। बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक बड़े गैंग का उद्भेदन किया है और जो भी 3 इसमें टोटल 13 गाड़ी और 4 अभी तो पकड़ा गया। विभिन्न जगह पर जितने भी आपके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में बेचते थे। ये बहुत कम दाम में बेच देते थे। उसी के कारण से जो इनका जो एक चेन हुआ, एक चेन को उद्भेदित करते करते ऐसे जो बहादुरगंज ने इस घटना को अंजाम दिया। तो पूछताछ में कुछ खुलासा हुआ इसकी? और भी कई लोगों के नाम का खुलासा किया गया है जो अभी अनुसंधान अंतर्गत है। बिहार के पहाड़ अब नंगे नजर नहीं आएंगे। देखिए, अरण्य योजना के तहत में सरकार ने इन्हें हरा भरा करने का फैसला किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने औरंगाबाद के मदनपुर वन क्षेत्र स्थित उमगा पहाड़ से इसकी शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ों पर व्यापक पैमाने पर मैनुअल पौधारोपण संभव नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में ड्रोन की मदद से पौधारोपण किया गया। प्रथम चरण में गया, नवादा और औरंगाबाद के पहाड़ों पर एरियल पौधारोपण किया जाएगा और इसके बाद पूरे राज्य में इस योजना का संचालन किया जाएगा। जिलों में नंगे पहाड़ उनको हरितावरण के लिए हम लोग तय किया है करके, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए एक अच्छा पहल जा करके है। और आगे हमने तय किया है इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद दक्षिण बिहार के भभुआ, रोहतास, जमुई, शेखपुरा, उधर अपना लखीसराय और मुंगेर, ऐसे जो दक्षिण बिहार के जिले हैं और त्रासदी रही है दक्षिण बिहार में सुखाड़ ज्यादा पड़ता है। कोलकाता कांड का विरोध कर रहे देश भर के डॉक्टर गोलबंद होकर के न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दरभंगा में भी डॉक्टरों ने डीएमसीएच के ओपीडी में ताला लगा दिया है। अस्पताल पहुंच रहे मरीज बिना इलाज कराए ही वापस लौट रहे हैं। दूर दराज से पहुंचे हुए मरीज को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, काफी मुश्किल से वो अस्पताल पहुंचते हैं और जब अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है तो उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। बीमारियां जो इसको एक तरफ जो है ना, यहाँ से यहाँ तक थर करता है। तो यहाँ हड़ताल है, क्या जानकारी मिला आपको? उसको मैडम जो है कोलकाता में उसको मार दिया है, उसी लिए हड़ताल किया। गेटे पर से वापिस हो जाएगा तो कैसे? क्या कहा जा रहा है? पेशेंट अंदर में है, आप बाहर जाइए, बंदी है, खुद परेशान है। आप पेशेंट इलाज कराने आई हैं, क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है? दिक्कत है कि पूरे बदन में जो है सब परेशानी है। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के खिलाफ बगहा में भी डॉक्टर जो हैं काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में भी डॉक्टरों ने बाहों पर काली पट्टी लगाकर काम किया। और आपको बता दें कि भाषा के आह्वान पर सभी सरकारी डॉक्टर हत्या के विरोध में मृत महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर के 25 अगस्त तक काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। हुए कांड को लेकर जो दरिंदगी हुई है वहाँ पे, रेप मर्डर हुआ है, उसको लेकर भाषा के आदेशानुसार हम लोग काला बिल्ला लगाकर 25 तक काम करेंगे। 25 के बाद और कोलकाता में हुए घटना को लेकर उचित कार्रवाई अगर नहीं होती है तो भाषा आगे स्वतंत्र होकर कठोर कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। डीएमसीएच में 15 अगस्त से डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अस्पताल में ओपीडी सेवा भी पूरी तरीके से ठप है।
डीएमसीएच अधीक्षक ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से बातचीत की। हड़ताल खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं। डीएमसीएच में अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इमरजेंसी सेवा फिलहाल जारी है। जो बच्चों पर अधिकार है उससे बात करवाइए, मीटिंग करवाइए, ठीक है। इसमें उन लोगों ने अपनी मांग हमारे सामने रखी है और जो हम लोगों के लेवल से करने की है वो हम लोग जरूर करेंगे और जो हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना है वो लिखेंगे, उनसे बात की जाएगी। जो इनकी समस्या है, जो वाजिब समस्या है, उसको जरूर दूर किया जाएगा। हमने अपने तरफ से सीसीटीवी सारा ठीक करवा दिया है, हमने अपने तरफ से कैंपस का पूरा लाइटिंग ठीक करवा दिया है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर लोगों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी कड़ी में रांची में डॉक्टरों के समर्थन में अब वकील का समूह भी सड़क पर उतर चुका है। रांची बार एसोसिएशन ने भी डॉक्टरों की मांगों को जायज बताते हुए पैदल मार्च निकाला है। सिविल कोर्ट से लेकर आपको बता दें कि फिरियालाल चौक तक ये पैदल मार्च निकाला गया है। वकीलों ने इस दौरान डॉक्टरों के साथ साथ वकीलों की सुरक्षा की भी मांग की है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की बात कही है। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हो रही है और सरकार के ऊपर आला कमान तक इसकी गूंज हो रही है। इसी के साथ में हम लोग ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं का भी हत्या होता है, अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होता है। साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम लोग नारी लोग का सुरक्षा चाहिए हम लोग को, क्योंकि हर एक जगह हर एक डिपार्टमेंट में हत्या कर दिया जाता है। निर्मम हत्या किया गया अभी एडवांस टाइम तुरंत निर्मम हत्या किया गया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। लातेहार के महुआ डांड थाना क्षेत्र के काठो गांव में महिला ने एक पड़ोस में रहने वाले भाई बहन की डंडे से बेरहमी से पिटाई की और इस घटना में भाई की मौत हो गई। बहन की हालत भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक खेल खेल में बच्चों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद महिला ने दोनों बच्चों को पीटा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई शुरू की गई। कोडरमा की तलैया थाना क्षेत्र में गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अंजलि सिंह के रूप में हुई है। सिपाही के पद पर कार्यरत शक्ति शिवम सिंह की पत्नी थी। जानकारी के मुताबिक महिला गृह कलह से काफी ज्यादा परेशान थी, यानी कि घर में हो रही कलह से काफी परेशान थी और इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्ष के लोगों से पूछताछ कर रही है। इतना मार मारा था, गांव की बात बोल रही हूँ। इतना मार मारा था ना कि पूरा मेरे बॉडी से खून निकला था, मुंह हाथ से सब। मेरे गांव से भैया लोग कुछ का बंदी था तो पैदल गए वहाँ तक, ठीक ना, उसके ससुराल तक गए। इतना दारू पी के बहुत मार, उसकी गुड्डी जो है वही मार खिलाती थी, ठीक ना। दोनों माँ बेटा मिलकर और उसके बाद तो बाप का क्या नहीं पीता है भैया लोग। उसके बाद 8-9 महीना शादी के हुआ है, 1000 बार लोग मार दिया। बात बराबर करता है सर, डेली एक को दिन नागा नहीं है, एक दिन भी नागा नहीं है। आज इसकी तरह मार दिया है, टॉर्चर करके मरवा दिया गया है। हम लोग सोती थी, इसलिए हम सोचे कि सोएल है। जब रात हुआ तो हमको बेचैनी थोड़ा बुझाया है, तब बेटा को कहें कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, देखो तो कि क्या कर रही है। तो खिड़की से गया, देखा तो फांसी लगा ली थी। भागलपुर पुलिस लाइन में 12 अगस्त की देर रात सीबी 38 नंबर क्वार्टर में सिपाही नीतू कुमारी सहित 4 लोगों का शव बरामद किया गया था। नीतू कुमारी के 2 बच्चे और उनकी सास का गला काटकर हत्या की गई थी, तो वहीं नीतू कुमारी की ईंट से कूच कर गला रेत कर हत्या की गई थी। वहीं आपको बता दें कि पति का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया था। इस घटना के बाद आज नीतू की मां, भाई और मामा ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर मामले की सही तरीके से जांच और दोषी पर कार्रवाई की मांग की गई। नीतू की मां का यह कहना है कि बेटी और दामाद में बराबर झगड़े हुआ करते थे, लेकिन सारी घटना कैसे हुई है उन्हें भी नहीं मालूम। और वहीं एसएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें 4 लोगों की गला काटकर हत्या करने की बात सामने आई है। तो वहीं एक हैंगिंग का मामला है, एफएसएल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। मारपीट नहीं करता, झगड़ा करता था। झगड़ा जी। सास वगैरह ठीक थी ना? हाँ। सास थी वो तो ठीक से रख रही थी, उससे कोई दिक्कत नहीं। पंकज जी उसको कभी आप लोग नहीं बोले, जो बेरोजगार था, कुछ नौकरी चाकरी करने के लिए आप लोग कुछ नहीं बोलते? नहीं, बच्चों का अपना देख रेख करता था। अच्छा, बच्चा छोटा तो वो भी चाहिए, एक बच्चा को देख रेख करता था, अपना घरे रहता था, खाता था, पीता था। बड़े बच्चा बड़े कुछ काम करता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन क्या माइंड हो गया उसको। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि नीतू ने ही पहले बच्चे को मारा है, क्या आपको विश्वास हो रहा है सर? नहीं, हमारा बच्ची कैसे मारेगी? बच्चों की इतना प्यार करती थी, कैसे मार सकते? उसमें हम लोग जो भी इस तरह की घटना पे जो भी सरकारी सहायता मिलती है, वो भी उनका पेंडिंग है सारा,
और उनकी एक बहन है जो अविवाहित है, उनके भी उनका को जो नौकरी मिलती है उसकी जो भी कार्रवाई जो यथाशीघ्र पूर्ण कराते हैं वो कराते हैं। और क्या कुछ बताया सर जो किसी गिरफ्तारी हुई? हाँ, वो उनको केस के जो भी प्रगति हुई उसके बारे में उन्होंने बताया और उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें 4 में जो गले पर जो इंजरी थी उसके चलते मृत्यु हुई और एक जो है एंटीमॉर्टम हैंगिंग मतलब कि भागलपुर के नवगछिया बिंद टोली बांध में हुए जबरदस्त कटाव के बाद भागलपुर के डीएम और डीआईजी ने दल बल के साथ में मौके का जायजा लिया है और मौके पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। इस्माइलपुर प्रखंड और गोपालपुर प्रखंड के हजारों लोगों को प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। डीएम का यह कहना है कि जो बांध का हिस्सा टूटा है उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल जिला प्रशासन लोगों की मदद में जुटा हुआ है। सुबह में जो इस्माइलपुर में बिंद टोली है उसके पास में हमारा बांध का सबसे पहले स्पर डैमेज हुआ, उसको बचाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं बचा पाए और बांध में ब्रिज हो गया है, पानी का फैलाव हुआ है। हम लोगों ने एक गांव को इवैक्यूएट भी किया है और हम लोग आगे की तैयारी सारा कर रहे हैं, उस ब्रिज को रोकने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नवगछिया पहले से यहाँ पे मौजूद हैं और मैं भी यहाँ पर आकर के मैंने भी पूरा ब्रिज जहाँ हुआ है उसको देखा है। अभी जो है फ़िलहाल यह ज़रूरी है कि लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए और रिलीफ मेजर्स जो है उनके लिए वो चालू किए जाएं और इसके लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। बाढ़ को लेकर बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। विजय चौधरी ने बताया कि भागलपुर के इस्माइलपुर स्थित बिंद टोला में गंगा नदी का पानी अचानक से बढ़ गया और हालात को देखते हुए जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को बांध के पास इंजीनियरों की तैनाती करने का आदेश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने इस बारे में जानकारी दी है। भागलपुर के इस्माइलपुर में बांध पर तेज दबाव की खबर सामने आई। बांध के पास इंजीनियर की तैनाती की बात कही गई है। विजय चौधरी ने कहा है यहाँ गंगा में सुल्तानपुर का इलाका है सर, ये इस्माइलपुर बिंद टोली भागलपुर जिला का इलाका है। वहाँ गंगा किनारे जो हमारा इम्बैंकमेंट है वो थ्रेटेंड हो रहा है, उस पर अभी जबरदस्त दबाव है। इसी कारण हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा है कि कुछ अभियंताओं को यहाँ छोड़ के और दूसरे यहाँ हम लोगों को रखना होगा, उस काम में भी लगाना होगा। बगहा में एक बार फिर गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। देखिए, वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1.72 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड पर है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया है संवाददाता मुन्ना राज ने। जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और धीरे धीरे वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है और फिलहाल गंडक नदी में 1,72,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में किस तरह से वृद्धि दर्ज की गई है और नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो वाल्मीकि नगर कंट्रोल रूम पर जो ताजा अपडेट मिला है 1,72,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और नेपाल के इलाकों में लगातार अभी भी बारिश जारी है। और इसके साथ ही उत्तर बिहार के कई इलाके हैं जहां पिछले 48 घंटों से पानी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है, उसके बाद एक बार फिर बाढ़ का संकट धीरे धीरे मंडराने लगा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के साथ ही नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। बिहार में साल 2006 में सीएम नीतीश की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की चर्चा आज पूरे देश दुनिया में हो रही है। सीएम नीतीश की इस पहल की आज हर कोई तारीफ कर रहा है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का परिणाम ये रहा कि न सिर्फ लड़कियां सशक्त हुई बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से भी आगे निकली। कई बार तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लड़कों को पीछे छोड़कर लड़कियों ने टॉप किया और अपना परचम लहराया। महिला सशक्तिकरण को लेकर सीएम नीतीश की ये योजना इतनी सफल हुई कि बाद में कई राज्य सरकारों ने भी इसे अपनाया और साइकिल योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री साइकिल योजना को लेकर बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ से बात की है पटना संवाददाता रजनीश कुमार ने।
शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी हमारे साथ हैं और सीधी बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साइकिल योजना की शुरुआत की गई थी और आज कहां देख पा रहे हैं छात्राओं की प्रतिशत को या फिर उत्तीर्णता को, उपस्थिति को और बदलाव को? देखिए, ये जो साइकिल योजना है जब शुरू हुई थी तो ये देखा गया था कि लड़कियां जो हैं वो 8th के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करती है और उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो 9th में पढ़े, फिर 10th में पढ़े, फिर 10+2 में पढ़े, फिर ग्रेजुएशन पढ़े। यही कारण था कि उनको मोटिवेट करने के लिए ये योजना शुरू में चलाई गई थी। लेकिन इसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं और यह देखा गया कि जो बच्चियों की जो संख्या है वो लड़कों से ज़्यादा हो गई। 10th में आप देखेंगे, फिर 12th के जो रिजल्ट में भी देखेंगे और ग्रेजुएशन में भी आप देखेंगे। इसके 2-3 कारण हैं। देखिए, एक और जहाँ पे केवल मोटिवेशन की बात है कि साइकिल एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, वहीं दूसरी ओर ये महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक है। और जब महिला जो या बालिका जो है साइकिल चलाना सीख लेती है तो अपने मित्रों के साथ, सहेलियों के साथ घर जाना, बैठ के पढ़ना, कोचिंग क्लास जाना या कहीं पे भी जाने के लिए वो उसको किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। ड्रॉप आउट का रेशियो भी लग रहा है काफी बदला है। ड्रॉप आउट का रेशियो बहुत परिवर्तन हुआ, काफी पॉजिटिव। मैं वही बोला ना। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।